नाबालिग से यौन शोषण में जेल काट रहे आसाराम के बेटे को भी जेल जाना पड़ सकता है और नारायण साईं के भी जेल जाने की बारी आ गई है। इंदौर में एक महिला ने नारायण साईं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। महिला का आरोप है कि नारायण साईं ने उसके साथ अश्लील हरकत की। 20 जुलाई को सुनवाई है उसकी। जो महिला आपको दिख रही है गुलाबी कपड़ों में, और ये वो नारायण साईं हैं आसाराम के बेटे, जिस पर अब आरोप है। पिता जेल में, बेटे पर आरोप जेल जाने की। अब बारी बेटे की। तो झूठ बोलकर अपने भक्त से इस लड़की की शादी कराई नारायण साईं ने, और उसके बाद नारायण साईं को मनमानी करने से उस लड़की ने रोका तो उसे बर्बाद करने की धमकी तक दे डाली। इंदौर की अदालत ने महिला की शिकायत को मंजूर कर लिया है। मामले की सुनवाई के लिए 20 सितंबर की तारीख को रखा है, यानी कि अब बेटे पर भी कानून का शिकंजा कस रहा है। इंदौर में यह मामला दर्ज हुआ है। वो पीड़ित लड़की किस तरह से नारायण साईं पर आरोप लगा रही है, सुनिए। सर, मेरे 2000 में आशाराम बापू के जो बेटे हैं नारायण साईं, उनसे हमने दीक्षा ली थी 2000 में, मेरे और मेरे पूरे परिवार ने। और बहुत ज़्यादा श्रद्धा थी। छोटी से छोटी बात, छोटी से छोटी आज्ञा हम उनकी बहुत श्रद्धा से मानते थे। और 2004 में उनके बेटे ने मेरी शादी कराई, ये कह के कि तेरी तो बहुत अच्छे नसीब है कि तेरी परमात्मा शादी करा रहा है। और ये उनका खास सेवादार था ईश्वर वाधवानी, जो कि मुझे ये कहा कि वो तलाकशुदा है, लेकिन वो ऑलरेडी मैरिड था। ये चीज़ मुझे जब बाद में पता चली तो अब वो शादी से भी डिनाई कर रहा है और बच्चे से भी डिनाई कर रहा है। और ये लोग इतने स्ट्रांग हैं, और मेरी ये लड़ाई सिर्फ मेरे बेटे की आइडेंटिटी के लिए है, जिसमें मुझे सिर्फ आप लोगों की वजह से हिम्मत आई है कि जब आपने एक छोटी बच्ची के लिए इतनी हेल्प की तो आप मेरी भी हेल्प कीजिए, ताकि मैं इतने स्ट्रांग लोगों से फाइट करके अपने बेटे को उसका आइडेंटिटी दिलवा सकूँ। क्या शादी हो गई थी आपकी? हाँ जी, नारायण साईं ने खुद शादी करवाई थी, और उन्होंने ही मंत्र किए, उन्होंने ही अग्निकुंड के आसपास लेके फेरे लेके बोलते हैं अब तू मेरे भी साथ फेरे ले, ताकि तेरी शादी हमेशा के लिए मतलब अटूट हो जाए। मतलब संपन्न हुई थी? ये जो आश्रम के पास में मिर्जापुर है, वहीं पे मेरे हस्बैंड की कत्था फैक्ट्री है। हाँ जी, मिर्जापुर में मेरे हस्बैंड की कत्था फैक्ट्री है ईश्वर वाधवानी की, वहीं पे हुई थी। आसाराम के बेटे नारायण साईं पर यह गंभीर आरोप। इस महिला ने कहा कि अपनी कुछ ऐसी हरकतें उसने की शादी करवाने के बाद, अपने किसी भक्त से शादी करवाई और उसके बाद खुद भी इस लड़की का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की। जब लड़की ने इनकार किया तो उसे जान से मार डालने की धमकी तक दी है। और अब वो शख्स जिस लड़की से इसकी शादी करवाई गई थी, वो भक्त, वो भी इस लड़की को छोड़ चुका है। इस लड़की का एक बेटा भी है, और अब वो अपने बेटे को उसके उसका पिता का नाम दिलाने का हक चाहती है, वो अधिकार चाहती है, और उसके लिए लड़ाई लड़ रही है। लेकिन उसने सीधे सीधे अपनी इस बर्बाद हुई जिंदगी के लिए नारायण साईं को जिम्मेदार ठहराया है। और जो शिकायत इंदौर की अदालत में दर्ज कराई गई है, इस लड़की के जरिए उस शिकायत में नारायण साईं को आरोपी बनाया गया है। नारायण साईं ने इस लड़की का यह कहना है कि शादी करवाई है अपने भक्त से, और उसके बाद इस लड़की का यौन शोषण करने की कोशिश भी की नारायण साईं ने ही। तो अब अपने पिता आसाराम की तरह नारायण साईं पर भी तलवार कानून की लटक रही है। तो क्या अब जेल जाने की बारी नारायण साईं की है, आसाराम के बेटे की? और क्या आरोप लगाए हैं इस लड़की ने, जो आरोप गंभीर हैं, सुनिए। नारायण साईं से शिकायत करने गई थी। हाँ, वो क्या मामला है, क्या हुआ था उसमें? जी सर, जब मुझे थोड़ा उनके नेचर से थोड़ा मन में ऐसा लगा कि ये मुझसे इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हैं, और जब मेरी प्रेगनेंसी पॉजिटिव हुई, उन्होंने उस पर भी मतलब अबॉर्शन के लिए मुझ पर प्रेशर डाला। तो इस बीच मुझे पता चला कि नारायण साईं का प्रोग्राम है मऊ में, वो 29 जनवरी की तारीख थी 2005, जो कि उनका जन्म दिवस है। तो मैं वहाँ गई तो उनको मैंने कहलवा के भेजा, तो उन्होंने मुझे ऊपर अपने कमरे में बुलाया जहाँ वो अकेले थे। और जब मैंने उनको जाके बताया कि साईं आपने जिससे मेरी शादी कराई है वो मुझे परेशान कर रहा है, और जो है बच्चा गिराने के लिए मुझे प्रेशर डाल रहा है, और आपने तो मुझे कहा था कि वो जो है तलाकशुदा है, लेकिन वो शादीशुदा है, और मुझे इस तरह की बातें सुनने में आ रही हैं। तो साईं ने बोला हाँ, मुझे तो पहले ही पता था कि वो तलाकशुदा है, और अब तुझे जो तेरा पति बोल रहा है तुझे वही करना पड़ेगा। और इस तरह से करके मैं रो रही हूँ, उसके बावजूद वो मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं। परिवार किस संबंध में लगाया और क्या मांग करी इसमें? नहीं, मुझे सिर्फ मेरे बेटे के लिए आइडेंटिटी चाहिए, जो मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है।